अभी हम लोग पिछली कड़ी में चर्चा किए थे कि नमामि समीसान स्तुति रुद्राष्टक किनके द्वारा रचा गया है, किनकी रचना है, किनके द्वारा गाया गया है और क्या प्रसंग था। बहुधा ये धारणा बनी हुई पाई जाती है कि नमामि समीसान रुद्राष्टक श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण विजय के लिए भगवान शंकर की स्तुति की गई थी, किंतु यह रामचरितमानस में उत्तरकांड के अंतिम भाग में है। जब तक श्री रामचंद्र जी रावण वध करके अयोध्या लौट भी गए थे, राज्याभिषेक भी हो गया था, राम राज्य प्रारंभ हो गया था। उसके बाद जब शंकर जी पार्वती जी को और काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि उन्हें काक रूप क्यों मिला है, जबकि वो इतने बड़े भक्त हैं, ज्ञानी हैं। उसी प्रसंग में काकभुसुंडी जी बता रहे हैं कि अपने प्रथम जन्म में मैं अयोध्या में जन्म लिया था मनुष्य रूप में। मैं शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, किंतु और देवी देवता की निंदा क्या करता था और स्वभाव से अभिमानी और वाचाल उग्र बुद्धि का था। एक बार वो एक शिव मंदिर में शिव की आराधना कर रहे थे, वहां पर उनके गुरु पहुंचे, किंतु काकभुसुंडी जी उस जन्म में भी अभिमानवश गुरु का अभिवादन नहीं किए, प्रणाम नहीं किए। इससे गुरु को तो कुछ भी क्रोध नहीं आया, क्योंकि गुरु बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के थे, किंतु शंकर जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत उनको श्राप दिया कि जिस तरह तुम अजगर की तरह पड़ा रहा गुरु के आगमन से, ऐसे ही तू जाओ, सर्प हो जाओ। किंतु इस भयानक श्राप को सुन करके गुरु को बहुत ही दुख हुआ और वो दंडवत होकर के शिव की स्तुति करने लगे, अपने शिष्य को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए या श्राप को कम करवाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी शिक्षक दिवस कल ही बीता है कि गुरु का अपने शिष्य के प्रति कितना प्रेम और कितनी सहानुभूति होती है। इसलिए गुरु का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यह भी देख रहे हैं कि गुरु के अपमान से शंकर जी स्वयं क्रोधित हो गए, जबकि वो शिष्य शंकर की ही आराधना कर रहे थे। तो गुरु के द्वारा यही स्तुति रुद्राष्टक की गई शंकर की प्रार्थना में, अर्चना में। नमामि समीसान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। पूरी स्तुति करने से वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस स्तुति के अंत में भी उल्लेखित है कि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेखां शंभु प्रसीदति। यहाँ भी है कि विप्रेण हरतोषे, विप्र के द्वारा हर को यानी शंकर को प्रसन्न करने के लिए ये रुद्राष्टक गाया गया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि यह श्री रामचंद्र जी के द्वारा नहीं गाया गया है, बल्कि एक गुरु के द्वारा अपने शिष्य को कष्ट से, दंड से मुक्ति दिलाने के लिए गाया गया था। इसके बाद गुरु की स्तुति से प्रसन्न होकर के शंकर के द्वारा कहा गया है कि जदपि किन्न एहि दारुण पापा मैं पुनि दिन न कोप करि सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी करियहूं एहि पर कृपा विषेखी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने श्राप भी दे दिया है, किंतु तुम्हारी साधुता देख करके मैं इस पर कृपा करूंगा
और उन शंकर के द्वारा कहा गया कि श्राप तो मैं दे दिया, इसलिए इसको 1000 जन्म अवश्य जन्म लेना पड़ेगा, किंतु इसको जन्म मरण का दुख नहीं व्यापेगा। यह अबाध गति इसकी होगी, कहीं भी जा सकेगा, आ सकेगा निर्बाध रूप से, और इसको राम की भक्ति मेरी कृपा से और अयोध्या में जन्म लेने के कारण प्राप्त होगी। और उस शिष्य को भी कहा गया शंकर के द्वारा कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, शंकर के त्रिशूल, काल का दंड और हरि का विकराल चक्र भी जिसको नहीं मार सकता है, उसको गुरु का द्रोह रूपी अग्नि भस्म कर देता है। गुरु मतलब केवल वही गुरु नहीं है जो शिक्षा देते हैं, गुरु मतलब माता पिता श्रेष्ठ जन हितैषी, जो किसी का हित सोचता है, वो सभी गुरु हुए। इसलिए सभी का अभिवादन करना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तुम आगे यह ख्याल रखना कि गुरु का अपमान नहीं करना। और इस तरह से शंकर जी फिर उनके श्राप को कम किए। और सभी जानते हैं कि काकभूषुंडी जी कितने बड़े राम भक्त हुए, जो रामचरित्र के प्रखर वक्ता हैं। जैसे शंकर जी हैं और ये वैसे ही काकभूषुंडी जी हुए, फिर और भी 2 वक्ता और 2 श्रोता हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय शंकर, जय शंकर।